पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। बकरा बकरी थे मेरे, बकरा बकरी बेच दिए। कुछ जेवर थे मेरे, जेवर बेच दिए। जब एक बार ऐसा हुआ हमारे हाथापाई, उसके बाद नहीं रखू तेरे को, ये वो अनपढ़ है। 4 महीना बाद फिर वापस मेरे को छोड़ के भाग गए रतलाम। 1 महीने बाद उसने मेरे को बोल दिया मकान मालिक को फोन लगा के कि मैं तेरे को किराया भी नहीं दूंगा और रखूंगा भी नहीं, तेरा सामान लेके तू कहाँ भी जा। गायब हो गया, आया ही नहीं, बहाना बनाता रहा। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद देश भर में छाया है। सोशल मीडिया पर बेवफाई का मुद्दा गर्म है। अब बात बेवफाई की है तो ऐसे में और मामले भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। आलोक मौर्य के बाद अब एक पत्नी ने अपने पति पर बेवफाई के आरोप लगाए हैं। पत्नी का आरोप है कि उसने काम करके अपने पति को पढ़ाया, लेकिन पति ने प्रशासनिक अधिकारी बनते ही उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। अब पीड़ित पत्नी न्यायालय में न्याय की गुहार लगा रही है। आपने लव मैरिज करा था? जी सर। हाँ। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लव मैरिज करके मेरे को उनके घर ले गए। हाँ। उनके घर ले जाने के बाद हम इंदौर आ गए। जी जी। इंदौर आने के बाद मैंने लोगों के घर झाड़ू पोछा बर्तन करा, स्कूलों में काम करा। जिससे लव मैरिज करा था वो कुछ नहीं करता था क्या? कुछ नहीं करते थे, पढ़ाई करते थे। बेरोजगार थे? बेरोजगार था। पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे थे, तैयारी कर रहे थे। पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। कहाँ पे करी? ये इंदौर में। इंदौर में। हाँ। और यहाँ पे झाड़ू पोछे इनके यहाँ करा आपने? झाड़ू पोछा भी करा इंदौर में, स्कूलों में। अच्छा, बागली में भी करा क्या? बागली में भी करा, पढ़ाया उनको, यहाँ रह के गए जब। अच्छा अच्छा अच्छा। बकरा बकरी थे मेरे, बकरा बकरी बेच दिए। कुछ जेवर थे मेरे, जेवर बेच दिए पढ़ाने के लिए। फिर उनने क्या करा, आपको नहीं ले गए क्या वो? नहीं, जब एक बार ऐसा हुआ हमारे हाथापाई, उसके बाद नहीं रखू तेरे को, ये वो अनपढ़ है, ऐसा करके मेरे को घर भेज दिया या मम्मी पापा के यहाँ भेज दिया। फिर मैंने एसडीओ साहब के यहाँ खाना बनाया, उनके यहाँ भी झाड़ू पोछा बर्तन करे। फिर उन्होंने मेरी मदद करी, उन्होंने हेल्प करी मेरी। फिर उन्होंने उसको थाने में बुलाया छोटा सा आवेदन देके, तो उन्होंने फिर मेरे को समझौता करके ले गए कि मैं तेरे को रखूंगा जीवन भर तक। फिर मेरे जाने के बाद 4 महीना बाद फिर वापस मेरे को छोड़ के भाग गए रतलाम। रतलाम छोड़, माँ नौकरी लगी थी क्या? नौकरी, जॉब थी उनकी। काय में जॉब थी? सेल टैक्स में। सेल टैक्स अधिकारी थे। हाँ। तो फिर रतलाम छोड़ के भाग गए मेरे को। जी। फिर मेरे को मेरे मामा के यहाँ ले गए झूठ बोल के, मेरे मामा के यहाँ छोड़ के भाग गए। फिर मैं आई घर पे, मेरे को चाबी नहीं दी, मैंने ताला तोड़ के अंदर गई, मकान मालिक से पूछा। फिर मकान मालिक ने बोला कि आज नहीं तो कल, 1 महीने तक रही मैं। जी। 1 महीने बाद उसने मेरे को बोल दिया मकान मालिक को फोन लगा के कि मैं तेरे को किराया भी नहीं दूंगा और रखूंगा भी नहीं, तेरा सामान लेके तू कहाँ भी जा। अच्छा, फिर वो कहाँ गायब हो गया? हाँ, वो गायब हो गया, आया ही नहीं, बहाना बनाता रहा। आवेदन आया था यहाँ पे, मैं तलाक दे रहा हूँ करके। उसके बाद फिर मैं यहाँ बागली कोर्ट में अपने केस लगाया। तो केस में क्या हुआ आपके साथ? केस में हुआ सर कुछ नहीं, 2 साल हो गए, मंजूरी हुई, जो भी मेरी सैलरी बंदी है 12,000 रुपये महीने की, वो भी नहीं मिल रही मेरे को। में आ गए वो भी नहीं। तो वो तो शादी से मना कर रहे हैं कि मैंने शादी नहीं की। नहीं सर, शादी की है उन्होंने, उनके परिवार वाले ने, सबने बताया मेरे को। तो कोर्ट से फिर क्या हुआ आपका? कोर्ट में मेरे को बोला मेरी पत्नी है, भी मेरा नाम है। वो नौकरी कर रहे हैं, उसकी सर्विस बुक में आपका नाम है? नाम है, मैं गई थी उनके बॉस से पूछ के आई। जी जी जी। अब मैं पढ़ी लिखी तो है नहीं सर, मेरा नाम इतना पढ़ लेती हूँ, तो मेरा नाम मैं खुद देख के आई। मैडम ने मेरे को पूरी फाइल बताई, तो बोले हाँ आपकी पत्नी का दर्जा दे रखा है, आपको आपकी फाइल में नाम है। क्या कह रहे हैं, अब नहीं मिल रहा क्या? कोर्ट में भी 2-3 बार पेश हुआ, तो मैं रखूंगा ही नहीं, ले ही नहीं जाऊंगा, लेने के लिए तैयार हूँ, तो वो भी नहीं दे रहा सर मेरे को। ये मामला मध्य प्रदेश का है। देवास जिले के बागली की ममता का कहना है कि उसके पहले पति की मौत के बाद अलीराजपुर के जोबट इलाके के कमरू के साथ उसकी जान पहचान हो गई थी। इस बीच उनकी जान पहचान प्रेम में बदल गई। दोनों 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। इस दौरान दोनों ने शादी भी की।
ममता का आरोप है कि इंदौर में कमरू पीसीएस की तैयारी कर रहा था। कमरू की आर्थिक स्थिति बेहद ही कमजोर थी। इसी के चलते ममता बाई ने लोगों के घर पर नौकरानी बनकर कमरू की पढ़ाई करवाई। लेकिन जैसे ही कमरू का सिलेक्शन पीसीएस में हो गया, वैसे ही उसकी नजरें बदल गई। ममता बाई के मुताबिक कमरू ने कोर्ट में उससे लव मैरिज की थी, लेकिन अब वो साथ रहने से इनकार कर रहा है। उसने दूसरी शादी भी कर ली है। अब ये पूरा मामला कोर्ट में है।